नमस्ते दोस्तों। परफेक्ट इंग्लिश ग्रामर के इस चैनल में मैं विठल जादव सर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आइए दोस्तों, आज देखते हैं चेंज द वॉइस कौन से टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यानी कि पूर्ण वर्तमान काल। इस काल के अंतर्गत इसका जो फॉर्मूला है, जैसे पहले हमें देखना पड़ेगा अफर्मेटिव सेंटेंसेस यानी कि सकारात्मक वाक्य। तो आज हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंतर्गत जो पहला फॉर्मूला है अफर्मेटिव सेंटेंस, इसका पार्ट 1 बनाएंगे हम आज। पार्ट 1 के अंतर्गत आज हम अफर्मेटिव सेंटेंसेस यानी कि सकारात्मक वाक्य क्या होते हैं और उसका एक्टिव वॉइस का पैसिव वॉइस कैसे बनाया जाता है, तो आज देखना चाहेंगे। तो सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंसेस यानी कि सकारात्मक वाक्य का फॉर्मूला क्या है, सूत्र क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, वो देखेंगे। तो दोस्तों, सब्जेक्ट प्लस हैव और हैज प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट, ये जो इसका स्ट्रक्चर है, इसके अनुसार हैव और हैज ये जो हेल्पिंग वर्ब्स आते हैं, तो ये किसके लिए है, तो आपको ये मालूम होना जरूरी है कि हैव किसके लिए है। तो हैव आई, अगर सब्जेक्ट यानी कि कर्ता आई है, वी है, यू है या दे है, तो उनके लिए सब्जेक्ट आई वी यू दे के लिए हैव का प्रयोग किया जाता है। और जब सब्जेक्ट ही सी इट यानी कि थर्ड पर्सन हो, तो उसके लिए हैज का प्रयोग किया जाता है। और वर्ब 3 यानी कि क्रिया का तीसरा रूप, और आखिर में ऑब्जेक्ट यानी कि वाक्य का कर्म। तो इसका अर्थ क्या है, तो इसका अर्थ है क्रिया हो चुकी है, क्रिया हो चुकी है ऐसा दर्शाने के लिए। लेकिन काल कौन सा, पूर्ण वर्तमान काल में। इसमें किसी भी प्रकार से भूतकाल का इसमें संदर्भ नहीं आना चाहिए, इसका कोई निश्चित डेट वगैरह नहीं आना चाहिए। तो इसमें क्या है, पूर्ण वर्तमान काल यानी कि अभी क्रिया हो चुकी है ऐसा बताने के लिए इस स्ट्रक्चर का प्रयोग किया जाता है। तो इसके अंतर्गत अगर हमें एक्टिव वॉइस का पैसिव वॉइस करना है, तो इसके जो रूल्स हैं, इसके जो नियम हैं, वो भी जानना जरूरी है। तो क्या है इसके रूल, वो देखेंगे। नंबर 1, सबसे पहले कर्म लेना जरूरी है, ऑब्जेक्ट। कौन से वाक्य में अगर ऑब्जेक्ट यानी कि कर्म एक वचन है, तो उसके बाद हैज लेना है। देखिए, ध्यान से देखिए, सुनिए। कर्म अगर एक वचन है तो उसके बाद हैज लेना है, हैज। और अगर कर्म यानी कि ऑब्जेक्ट बहुवचन है, एक्टिव वॉइस के वाक्य में अगर कर्म यानी कि ऑब्जेक्ट बहुवचन है, तो उसके बाद हैव लेना जरूरी है। ये बात ध्यान में रखना जरूरी। और ये जो काल कौन सा है, ये काल पूर्ण काल है, पूर्ण वर्तमान काल है। तो इसके लिए, पूर्ण काल के लिए बिन लेना जरूरी है। जैसे कि बी टू बी होता है, उसके रूप होते, उसका बी या वॉज, जैसा एम इज आर, इसका थर्ड फॉर्म क्या है, बिन। ये पूर्ण काल में लिया जाता है। और आखिर में क्या है, 5वां नियम, मुख्य क्रिया यानी कि वर्ब। एक्टिव वॉइस के वाक्य में मुख्य क्रिया यानी कि वर्ब का थर्ड फॉर्म लेना है, जो कि पहले ही यहां आता है, उसमें कोई बदलाव लाने की जरूरत नहीं है, वो पहले ही उस वहां पे रहता है। तो मुख्य क्रिया यानी वर्ब का थर्ड फॉर्म लेना जरूरी है। और अब रूल नंबर 6, क्रिया के थर्ड फॉर्म के बाद बाय ये प्रीपोजिशन लेना जरूरी है। क्रिया के थर्ड फॉर्म के बाद क्या लेना जरूरी है, बाय। और नियम 7, आखिर में बाय के बाद, एट लास्ट यानी कि आखिर में बाय के बाद कर्ता, एक्टिव वॉइस के वाक्य में जो कर्ता होता है उसका बदला हुआ रूप लेना जरूरी है। जब हमारे एक्टिव वॉइस के वाक्य में कर्ता आय आता है, तो उसका बदला हुआ रूप मी होता है। अगर कर्ता वी है, तो उसका बदला हुआ रूप बाय अस हो जाएगा। अगर यू है, तो उसका बदला हुआ रूप यू। अगर दे है, तो उसका बदल देम हो जाएगा। और ही है, तो उसका बदलाव हिम हो जाएगा। अगर सी है सब्जेक्ट, तो उसका बदला हुआ रूप हर। इस तरह हमें ये नियम को सीखना जरूरी है। तो दोस्तों, अब तक हमने अफर्मेटिव सेंटेंसेस के अंतर्गत यानी कि सकारात्मक वाक्य के अंतर्गत एक्टिव वॉइस का पैसिव वॉइस कैसे करना है, इसके बारे में, इसके जो नियम है, इसके जो रूल्स है, उसके बारे में हमने जानकारी ले ली है। तो आज अब क्या देखना है, हमें
ये देखना है कि आप इसके जो सूत्र है, इसके सूत्र के अनुसार इसका एक्टिव वॉइस का पैसिव वॉइस कैसे बनाया गया है या जाता है। तो देखिए पहला वाक्य है हमारा एक्टिव वॉइस का, आई हैव रिटन अ लेटर टुडे, यानी कि मैंने आज एक लेटर लिखा है। तो इस वाक्य में सबसे पहले हमें यह ढूंढना है कि हमारा कर्म कैसा है। तो हमारा कर्म है अ लेटर, और अ लेटर ये जो हमारा कर्म है, ऑब्जेक्ट है, ये सिंगुलर है, एक वचन है। इसलिए सबसे पहले हमें कर्म लेना है। अ लेटर सिंगुलर है, इसलिए हैज, अ लेटर हैज, पूर्ण काल के लिए बीन, अ लेटर हैज बीन, और क्रिया का तीसरा रूप यहां मौजूद है, वैसा ही लेना है। अ लेटर हैज बीन रिटन बाय, और आई का बदला हुआ रूप मी। वाक्य क्या बन गया? अ लेटर हैज बीन रिटन बाय मी। दूसरा वाक्य, वी हैव सीन द ब्लैक स्नेक, हमने एक काला सांप देखा है। तो इस वाक्य में द ब्लैक स्नेक, ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है, कर्म है, ये भी सिंगुलर है, एक वचन है। तो इस वाक्य को पैसिव वॉइस बनाने के लिए सबसे पहले हमें लेना है, ऑब्जेक्ट हमारा कर्म है द ब्लैक स्नेक, सिंगुलर है इसलिए हैज, द ब्लैक स्नेक हैज, पूर्ण काल के लिए बीन, द ब्लैक स्नेक हैज बीन seen by us. We have seen the black snake. The black snake has been seen by us. और तीसरा वाक्य, you have eaten a raw mango, तुमने एक कच्चा आम खा लिया है। तो इस वाक्य में भी a raw mango हमारा ऑब्जेक्ट है, कर्म है, और ये ऑब्जेक्ट, ये कर्म सिंगुलर है, एक वचन है। तो सबसे पहले a raw mango सिंगुलर होने के कारण हैज, a raw mango has been eaten, जैसे का तैसा क्रिया, इसमें कोई बदलाव नहीं आता, थर्ड फॉर्म पहले ही मौजूद है, इसमें बदलाव लाने की जरूरत नहीं। ईटन जैसे का वैसा, EATEN, EATEN। A raw mango has been eaten, और प्रीपोजिशन बाय और यू जैसे का वैसा यू, क्या हो गया? A raw mango has been eaten by you। और अब एक्टिव वॉइस का सेंटेंस नंबर 4, he has bought a new story book, उसने एक कथा की नई किताब खरीद ली है। यानी कि इस वाक्य में भी हमारा जो ऑब्जेक्ट है, कर्म है, अ न्यू स्टोरी बुक, सिंगुलर है, एक वचन है। तो अगर हमारा कर्म एक वचन है तो सबसे पहले हमें पैसिव वॉइस करते समय सबसे पहले लेना है हमारा कर्म, अ न्यू स्टोरी बुक, सिंगुलर है इसलिए हैज, अ न्यू स्टोरी बुक हैज, पूर्ण काल के लिए बीन, अ न्यू स्टोरी बुक हैज बीन, और ये जो बाउट है क्रिया का थर्ड फॉर्म यहां आता है बाउट, अ न्यू स्टोरी बुक हैज बीन बाउट बाय, प्रीपोजिशन बाय और ही का बदला हुआ रूप हिम। वाक्य बन गया, अ न्यू स्टोरी बुक हैज बीन बाउट बाय हिम। एक्टिव वॉइस का सेंटेंस नंबर 5, शी हैज सung अ पॉपुलर सॉन्ग, उसने एक लोकप्रिय गीत गाया है। तो इस वाक्य में भी ऑब्जेक्ट है, कर्म है सॉन्ग, अ पॉपुलर सॉन्ग, इसलिए ए भी क्या है? एक वचन है, सिंगुलर है। अ पॉपुलर सॉन्ग हैज बीन, क्रिया का तीसरा रूप थर्ड फॉर्म संग, अ पॉपुलर सॉन्ग हैज बीन संग बाय, सी का बदला हुआ रूप हर। वाक्य बन गया, अ पॉपुलर सॉन्ग हैज बीन संग बाय हर। सेंटेंस नंबर 6, एक्टिव है इसका सेंटेंस नंबर 6, दे हैव डोनेटेड क्लोथ्स, उन्होंने कुछ कपड़े दान दिए हैं। तो इस वाक्य में थोड़ा बदलाव आया है, यहां हमारे वाक्य में कर्म प्लूरल में आया है, बहुवचन में आया है, क्लोथ्स यानी कि कपड़े। तो सबसे पहले हम लेते हैं क्लोथ्स, हमारा यहां ऑब्जेक्ट क्या है? क्लोथ्स, कैसा है? प्लूरल है। क्लोथ्स प्लूरल होने के कारण, बहुवचन होने के कारण हमें लेना पड़ता है हैव। क्लोथ्स हैव, पूर्ण काल के लिए बीन, क्लोथ्स हैव बीन, ये जो थर्ड फॉर्म है डोनेटेड, क्लोथ्स हैव बीन डोनेटेड, प्रीपोजिशन बाय और दे का बदला हुआ रूप देम। वाक्य बन गया हमारा पैसिव वॉइस का, क्लोथ्स हैव बीन डोनेटेड बाय देम। और अब एक्टिव वॉइस का सेंटेंस नंबर 7, गौरव हैज सेंट बर्थडे मैसेजेस, जन्मदिन के जो संदेश होते हैं वो गौरव ने भेजे हैं। तो इस वाक्य में
मैसेजेस, ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है कर्म है, प्लूरल है, बहुवचन है, तो पहले लेना पड़ेगा बर्थडे मैसेजेस, यहां ले लेगा बर्थडे मैसेजेस, प्लूरल होने के कारण हैव, पूर्ण काल के लिए बीन, बर्थडे मैसेजेस हैव बीन सेंट, बर्थडे मैसेजेस हैव बीन सेंट, ये जो थर्ड फॉर्म है क्रिया का, और प्रीपोजिशन बाय, और कर्ता कौन है, सब्जेक्ट गौरव, वाक्य बन गया बर्थडे मैसेजेस हैव बीन सेंट बाय गौरव। एक्टिव वॉइस का सेंटेंस नंबर 8, गीता हैज रिसीव्ड 2000 रुपीज, गीता को 2000 रुपए प्राप्त हुए। तो इस वाक्य में 2000 रुपीज यानी कि रुपीज, ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है ये प्लूरल है, बहुवचन है, तो इसके लिए 2000 रुपीज, ये जो हमने कर्म पैसिव वॉइस करते हुए पहले लिया, 2000 रुपीज पूर्ण काल के लिए हैव बीन, क्योंकि ये प्लूरल है इसलिए हैव और बीन, 2000 रुपीज हैव बीन रिसीव्ड, क्रिया का तीसरा रूप, थर्ड फॉर्म, 2000 रुपीज हैव बीन रिसीव्ड बाय गीता, वाक्य बन गया 2000 रुपीज हैव बीन रिसीव्ड बाय गीता। और सेंटेंस नंबर 9, एक्टिव वॉइस का सेंटेंस नंबर 9, मनोज हैज टोल्ड अ ट्रू स्टोरी, मनोज ने एक सत्य कथा, सत्य कहानी सुनाई। तो इस वाक्य में हमारा जो ऑब्जेक्ट है स्टोरी और ट्रू स्टोरी, एक सत्य कथा, ये जो ऑब्जेक्ट है ये सिंगुलर है, एक वचन है, इसलिए अ ट्रू स्टोरी सिंगुलर होने के कारण हैज पूर्ण काल के लिए बीन, अ ट्रू स्टोरी हैज बीन टोल्ड, क्रिया का तीसरा रूप, थर्ड फॉर्म लिया है, अ ट्रू स्टोरी हैज बीन टोल्ड, प्रीपोजिशन बाय और सब्जेक्ट मनोज, वाक्य बन गया अ ट्रू स्टोरी हैज बीन टोल्ड बाय मनोज। इस तरह ये जो टेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंसेस, इसका जो पहला पार्ट है, तो उसके अंतर्गत मैंने आपको आज कौन से इसके नियम दिए, सूत्र बताया, और इसके अंतर्गत एक्टिव वॉइस का पैसिव वॉइस कैसे करना है, तो इसके पूरे के पूरे नियम आपको विस्तार से बताया है। तो दोस्तों, आपने जो वीडियो ये जो देखा है, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद मानता हूं। थैंक यू।